ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति ने गर्माहट पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही प्रदेश में नेताओं के दल बदलने की जैसे होड़ से मची है। हाल ही में योगी सरकार में मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान के साथ कई विधायकों के साइकिल पर सवार होने से भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन सूत्रों की माने तो अब बीजेपी भी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए बदला लेने की तैयारी कर रही है। सियासी गलियारों में ये चर्चा अब जोर पकड़ चुकी है कि सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की बहू जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकती है और साथ ही वह आगामी चुनाव में सपा के सामने चुनौती बनकर उभरने वाली है। बता दें, सूबे में एक और जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को कमजोर करने के लिए ओबीसी कैटेगरी के नेताओं को सपा में शामिल कर मजबूत कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के खिलाफ उठी आवाज और सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी अब जवाबी प्रहार की तैयारी कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव का सहारा लेने वाली है। सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी कभी भी भाजपा में शामिल हो सकती है। पॉलिटॉक्स से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अपर्णा यादव और बीजेपी नेताओं के बीच अब भी कहीं न कहीं पेच फंसा हुआ है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में चुनाव हार चुकी है। चुनाव हारने के बाद भी अपर्णा यादव लखनऊ कैंट क्षेत्र में सक्रिय रही है। ऐसे में अपर्णा चाहती है कि भाजपा एक बार फिर उन्हें लखनऊ कैंट सीट से ही मैदान में उतारे, जबकि बीजेपी के लिए यहाँ थोड़ा मुश्किल है। वहीं जब बीजेपी नेताओं से इस बारे में सवाल पूछा गया तो गोलमोल से जवाब सामने आने लगे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या अपर्णा यादव भाजपा के साथ आ रही है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी उनके आने की हमारे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन वो आएगी तो हम स्वागत करेंगे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आएगा, उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए आएगा, तो हम उसका स्वागत करेंगे। आपको बता दें, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक यादव को मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ अपनाया बल्कि उन्हें अपना नाम भी दिया। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में लखनऊ कैंट से टिकट दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गयी। हार के बावजूद भी अपर्णा यादव इस क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय रही है और इस विधानसभा क्षेत्र में उन्हें एक समाज सेवी के रूप में भी पहचान मिली। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने अपर्णा यादव को लखनऊ में अपनी गौशाला में बुलाया था। इस घटना को जबरदस्त मीडिया कवरेज भी मिली थी। इसे अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी के तौर पर भी देखा गया था। वहीं राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव और अपर्णा यादव के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कभी भी डिम्पल यादव ने अपर्णा यादव को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। माना जा रहा है कि डिम्पल की करीबी महिला नेता को पार्टी में बढ़ावा दिए जाने से भी अपर्णा असहज हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ जाने की चर्चाओं पर टिप्पणी करते हुए सपा के एक नेता ने कहा कि अपर्णा समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रही, लेकिन फिर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तो है, लेकिन उन्हें लखनऊ कैंट से ही टिकट मिले यह अभी साफ नहीं है, क्योंकि अगर अपर्णा बीजेपी में आती है तो पार्टी के अन्य नेताओं में नाराजगी बढ़ सकती है। कांग्रेस से भाजपा में आई पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी इस सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है। रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से लगातार जीतती रही है। 2017 में इस सीट से जीत दर्ज करने के बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जोशी ने यह सीट छोड़ दी थी। वहीं उपचुनाव जीतने वाले मौजूदा बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी भी यहां से टिकट के मजबूत दावेदार है। ऐसे में बीजेपी भी अब पशुपेश में है कि क्या करे।
वहीं सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी लखनऊ कैंट से सौम्या भट्ट को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। सौम्या भट्ट भी अपर्णा यादव की तरह ही समाज सेवी के रूप में काम करती रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सपा को झटका दे या फिर वहीं रहकर सौम्या भट्ट की जगह चुनाव लड़ने की तैयारी करे। सियासी जानकारों का कहना है कि जिस तरह की सियासी हवा प्रदेश में चल रही है, उस हिसाब से अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना घाटे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि कब कहां क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।